हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम दूसरी क्लास का हिंदी व्याकरण का 14 चैप्टर, इसको इंग्लिश में 14 कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में गिनतियों के बारे में पढ़ा था, तो आप उस चैप्टर को भी देखें, उस पार्ट को भी देखें, उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। और मेरे जो इस किताब के जितने भी पार्ट हैं, आपको हिंदी व्याकरण को समझने में, आपका बेस बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। पाठ का नाम है दिन और महीने। हम आज दिनों के बारे में जानेंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और महीनों के बारे में जानेंगे कि महीने कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। दिन और महीने। इंग्लिश में दिनों को कहते हैं डेज एंड महीने को कहते हैं मंथ्स। ठीक है, जुड़िए और समझिए। सप्त, सप्त का अर्थ है सात। ये संस्कृत का शब्द है सप्त। वैसे हम हिंदी में इसे सात कहते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आपका जो ये सात को पढ़ने का तरीका है वो आपको समझ आ जाएगा। सप्त जो है वो संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है सात। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सप्ताह जो कि 7 दिनों का होता है, दिन और रात मिलकर एक दिन बनाता है। दिन और रात मिल जाएं तो एक दिन बन जाता है। हर एक दिन का अपना नाम है। कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें हम 2 या 3 नामों से भी पुकारते हैं। आइए सीखें सप्ताह के दिनों के नाम। अभी हम देखेंगे कि हमने जो यहाँ बोला ना कि एक दिन को हम 2 या 3 नामों से भी जानते हैं, तो हम उन नामों के बारे में भी जानेंगे और उन दिनों के बारे में भी जानेंगे जो सप्ताह में होते हैं। पहला है सोमवार। हिंदी में इसे सोमवार कहते हैं, इंग्लिश में इसे मंडे कहते हैं। मैं इंग्लिश में भी इसलिए बता के चल रही हूँ क्योंकि आप लोग, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, बच्चे इंग्लिश के शब्दों से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं कंपेयर टू हिंदी शब्दों के अनुसार। तो मेरा जो इंग्लिश बताने का, जो ये ट्रांसलेट करने का जो यही वो है कि आप लोगों को जो शब्द हैं वो समझ आए और आप रिलेट कर पाओ कि सोमवार क्या है और मंगलवार क्या है। तो सोमवार को इंग्लिश में मंडे कहते हैं, मंगलवार को ट्यूसडे कहते हैं, बुधवार को वेडनेसडे कहते हैं, वीरवार को हम गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्सडे के बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार को इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। सैटरडे को हिंदी में कहते हैं शनिवार। फिर आता है संडे। संडे मतलब होता है हिंदी में रविवार, और इसका जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं इतवार। ठीक है, तो आप ये जो सेकंड नाम है ये भी याद रखिएगा, और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो है हिंदी में भी लिखने को आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, आपको इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं। अब हम जानेंगे महीनों के नाम। हम ये जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनको हम हिंदी में लिखने का तरीका देखते हैं, और कौन सा महीना किसके बाद आता है हम ये भी जानेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये जो हम बोले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये पूरे के पूरे 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, और सभी महीनों के नाम भी होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ना इन्हें कि महीनों के नाम जाने। 12 महीनों के नाम, ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गई हमारी हिंदी की बात। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो आपको ये नाम जो है हिंदी में भी पता होने चाहिए और इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। इनको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, इनमें कौन सी मात्रा कहाँ पर आती है, आपको सब पता होना चाहिए। अच्छा, हम ये पढ़ेंगे कि विशेष, विशेष में क्या दिया हुआ है। सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। ठीक है। अगर हम जनवरी की बात करें तो इसमें 31 दिन होते हैं। ठीक। केवल फरवरी में ही 28 दिन होते हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ फरवरी ही ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। और अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। ये क्यों होते हैं आपको आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ दूसरी क्लास की, सेकंड क्लास के पर्पस से जानो तो सिर्फ आपके लिए इतना जानना भी काफ़ी होगा। 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन आते हैं। ठीक है। फिर वही दोबारा से 28, 5वां साल जैसे लग जाएगा। तो जैसे 4 साल बाद गया है 29वां दिन। ठीक है। फिर 4 साल बाद जैसे अगर शुरू होएगा फिर 28 का महीना, देन फिर दोबारा 28 का, फिर दोबारा 28 का, फिर 28 का। फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो जो उसके बाद वाला जो महीना होता है उसको बोलते हैं 29वां। 29वां दिन जो होता है वो फरवरी में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं फरवरी का, जब ये 4 साल बाद जो ये दिन आता है। इसको इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं। ठीक। आई होप आपको ये जो 29 और 28 का जो फरवरी का जो महीना है ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आओ करें। ज़रा बताइए तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अभी हमने पढ़ा पिछले पेज पे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं। 12। ठीक है। अगले पेज पे जाते हैं। आइए अब लिखें। अब यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको ये भरने हैं। इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। मंगलवार से पहले क्या आता है। सोमवार। रविवार को इतवार हमने पढ़ा ना, कि जिनके 2 नाम हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा है, इतवार भी कहते हैं। तो दूसरे का आंसर है इतवार। ख का जो आंसर उत्तर है। ग का उत्तर है डैश को हमारी छुट्टी होती है। ये हम मिटा देते हैं। डैश को हमारी छुट्टी होती है, रविवार को हमारी छुट्टी होती है। मैं साथ के साथ इसलिए मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है और लिखने में थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो और आप कंफ्यूज ना होएं कि किसका आंसर कौन सा है, तो इसलिए मैंने साथ के साथ मिटा के चलती रहती हूँ। ठीक है। तो जो तीसरे का ग का जो उत्तर है वो है रविवार। अब घ का देखते हैं। हमारी गर्मियों की छुट्टियां डैश तथा जून महीने में होती हैं। मई। मई तथा जून महीने में होती है। छुट्टियों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो समर वेकेशंस होते हैं वो कब से कब तक होते हैं। तो यहाँ पर आएगा मई। लास्ट जो हमारा है, स्वतंत्रता दिवस महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है। अभी जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ उससे पहले जो वाला जो महीना था उसमें आया था अगस्त। अगस्त महीने में मनाई जाती है। ठीक है। तो हमारा ये वाला खाली स्थान वाले भी प्रश्न जो है वो
फिनिश होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़रा सोचिए तो, अपने जन्मदिन और महीने के अनुसार अपनी आयु बताइए। आपका जन्मदिन जब भी आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज बता सकते हैं। आपके लिए ही बताया गया है। ठीक है। प्रश्न, मान लीजिए कि आपकी आयु 6 या 7 साल की है। आपकी जो एज है, उम्र है, वो है 6 या 7 साल की है। आज से 24 महीने बाद आपकी आयु कितनी होगी? अगर 6 साल के हैं तो जैसा कि हम जानते हैं साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 + 12 24 हो गए। ठीक। तो हम यहाँ पर 2 साल को ऐड करके चलेंगे, 2 इयर्स। ठीक है। तो 24 महीने मतलब 2 साल, तो 2 साल बाद कितनी होगी? 6 साल वाले की होगी 8 और 7 साल वाले की होगी 9। ठीक है। 2 साल बाद 6 साल वाले की जो उम्र है उसकी 2 साल बाद उम्र हो जाएगी 8 और 7 साल जिसकी उम्र है उसकी 2 साल बाद उम्र हो जाएगी 9। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। करके देखिए। मान लीजिए आपके बड़े भाई का जन्मदिन 11 अगस्त को है। बताइए उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगर हम कैलेंडर को ध्यान में रख के चलते हैं तो 11 अगस्त को बुधवार था। ठीक है। आज आप जो जो त्योहार मनाते हो कैलेंडर में देखकर उसकी तारीख, दिन एवं महीना पता लगाइए। अब आप जो भी त्योहार मनाते हो, जिस भी त्योहार को आप मनाना चाहते हो, वो आप कैलेंडर में देखिए वो कौन सी तारीख को है, कौन सा उसका दिन है और महीना कौन सा है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जीवन मूल्य। इससे हमारे को बहुत बड़ी सीख मिलती है। बीते हुए दिन, महीने और साल वापस नहीं आते। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये वापस नहीं आ सकता ना। इससे संदेश मिलता है कि बीता समय कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से अच्छे कामों में उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक। तो आज जो हमारा ये पार्ट है यहीं फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम कुछ दिनों में अब 3rd क्लास की 3री कक्षा की हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट बना रहे और थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।